नाम डॉक्टर शाहिदा रहमानी है। मैं मेंबर नेशनल असम्बली हूँ। इट्स माय थर्ड टेन्योर। इसके अलावा मैं सेक्रेटरी वीमेन पार्लियामेंट्री कॉकस को हेड करती हूँ और साथ ही मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न शोबे ख़वातीन की प्रेसिडेंट हूँ। आपने अपनी सियासत का आगाज़ कब किया था? जी, मैंने बाकायदा अपनी सियासत का आगाज़ 98 में किया था। 98। और शुरू से पीपल पार्टी के साथ थी? जी, शुरू से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा था। क्या वजह है? पार्टियाँ तो और भी थी। देखिए, बिल्कुल उस वक्त तो कराची में एमकेएम का बड़ा ज़ोर था और उसके बाद और ज़ोर शोर से 2001 में जब मुशर्रफ आए और उसके बाद उन्होंने तो और लेकिन शुरू से मेरी आइडियल चूँकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब औरत का हुक्मरानी का तसव्वुर नहीं था उस माशरे के अंदर उन्होंने ना सिर्फ फर्स्ट इस्लामिक वज़ीर सरबराह बनी और ट्वाइस टाइम बनी। अगर ज़िंदगी होती तो वो थर्ड टाइम भी होती और उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए काम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो प्रोग्राम दिया वो बहुत बेहतरीन और एक जामे प्रोग्राम था। उसके साथ फर्स्ट वीमेन पुलिस स्टेशन, फर्स्ट वीमेन पावर ख़वातीन, और यही वजह है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मैंने ज्वाइन की। 2001 में जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया तो एज ए यूसी नाज़िम इलेक्शन कंटेस्ट किया। उसके बाद 2002 में मैंने उस वक्त जबकि एमकेएम के सामने खड़ा होना भी एक बहुत मुश्किल मरहला होता था, उसमें मैंने प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन औरंगी टाउन कराची से कंटेस्ट किया। तो बीबी बहुत लाइक करती थी उन ख़वातीन को जो जनरल असम्बली इलेक्शन कंटेस्ट करती थी। वो चाहती थी कि वीमेन एम्पावर हो और यही वजह थी कि उन्होंने अपने दौर में ऐसे मंसूबे दिए जो ख़वातीन को एम्पावर किया। और अब जो बीबी ने एक तवील जिलावतनी के बाद जब वो लौटी थी तो एक नए अज़्म के साथ, नए हौसले के साथ, और आपने देखा कि वो जो BISP प्रोग्राम आज जिसे दुनिया भर में सराहा जा रहा है, आलमी इदारे जो हैं, आलमी बैंक ने उसको सराहा, दीगर कंट्रीज़ उसको एज ए मॉडल उसको अडॉप्ट कर रही हैं। तो ये प्रोग्राम भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था कि जो हमारी सतह गुरबत से नीचे रहने वाली ख़वातीन हैं उन्हें एम्पावर किया जाए। और फिर वो BISP प्रोग्राम, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, वसीला हक जैसे प्रोग्राम जो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मोहतरमा की शहादत के बाद इंट्रोड्यूस कराया, जिसे आप देखें कि आज लाखों लोग जो हैं, लाखों ख़वातीन उससे बेनिफिशरीज हैं। और इसके साथ ही आपने ये भी देखा कि जब एक बदतरीन फ्लड आया 23 में, उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो वाहिद पार्टी के लीडर हैं जिन्होंने लोगों से वादा किया कि हम आपको घर बना के देंगे। और आज वो 22 लाख घरों का एक शानदार मंसूबा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सरबराही में वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ख़वातीन को एम्पावर किया और उनके नाम पर वो घर बनाए गए जहाँ सोलर सिस्टम लगा के 2 रूम्स और उनके साथ उन्हें ज़रूरी सहूलियात के साथ फराहम किया गया और 5.5 लाख घर जो है हैंडओवर कर दिए गए। ये दुनिया का वाहिद इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो रिहेबिलिटेशन के तहत जो है वजूद अमल के अंदर है। जहाँ जहाँ फ्लड आया था, जैसे लाड़काना है, खैरपुर है, रानीपुर है, जहाँ जहाँ फ्लड इफेक्टेड थे उन्हें ये घर बना के 5.5 लाख घर हैंडओवर कर दिए गए और ये 22 लाख घरों का प्रोजेक्ट है जो कि ज़ेर तामीर है। बहुत बड़ा फलाही काम है और इसमें किसी को हम भिखारी नहीं बनाते। इसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग जो कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनकी इनकम कम है, महंगाई ज़्यादा है, उनका गुजारा नहीं हो पाता, तो उन ख़वातीन को एम्पावर किया जाता है। नंबर ये कॉन्सेप्ट है कि शायद हम भिखारी बना रहे हैं, जो कि दीगर पॉलिटिकल जमातें इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करती हैं। वो नहीं चाहती कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम, हालांकि दुनिया में आपने देखा कि दुनिया भर में उनकी एक इज़्ज़त है, एक मुकाम है। पाकिस्तान में ये हुआ कि पहले तो ये कोशिश की गई कि मोहतरमा का नाम हटा दिया जाए, फिर ये प्रोपेगेंडा किया गया कि जी ये मिसयूज़ हो रहा है, फिर ये प्रोपेगेंडा किया गया कि जी ये जो है भिखारी बनाने के लिए। हालांकि मैंने आपको इसकी पूरी डिफ़ाइन किया कि ये भिखारी बनाने का नहीं, ये आपको सिर्फ जो है आपको जो है प्रोटेक्ट भी कर रहा है फाइनेंशियली तौर पे। सेकंड ये कि जो कहा गया कि अगर देखें अगर सिस्टम में ख़राबी होती तो हमारे ही लोग वो जो इदारों में काम कर रहे हैं ये जो बासर होते हैं वो अगर करते तो उसके ये तरीका होता है कि हम उसको दूर तो कर सकते हैं। अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो उनको वहाँ से ना सिर्फ मुलाजमत से बर्खास्त किया जाता है बल्कि इन लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होती है। लेकिन अगर हम इसका प्रोपेगेंडा करें और इस तरह की बात करें कि जी एक के ऊपर 500 500 या 5000 ले रहे, इस तरह नहीं होता। ये सब प्रोपेगेंडा है ताकि इस प्रोग्राम को फेल किया जाए। अब तो ये कि कराची के हवाले से, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान से
पंजाब हो, जनूबी पंजाब हो, KPK हो, AJK हो, GB हो, बलूचिस्तान या इंटीरियर, तमाम लोग कराची की तरफ क्यों आते हैं? अगर कराची बहुत ख़राब है। कराची वो शहर है जो आपको रोज़गार भी देता है, कराची वो शहर है जहाँ आपके बच्चे तालीम भी हासिल करते हैं पूरे पाकिस्तान से, कराची वो शहर है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। NICVD के बड़े बड़े मराकज़ बने हुए हैं कराची में। आपने देखा कि एशिया का सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर बना हुआ है कराची के अंदर। इसके साथ ही जो है किडनी के हवाले से आपने देखा SIUT का जो है वहाँ पे गुर्दों के अमराज के अलावा लीवर और तमाम अमराज, कैंसर के लिए आपने देखा कि वहाँ पर बहुत जो इलाज 20 करोड़ 25 करोड़ में अफोर्ड नहीं कर सकते वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें सिंध हुकूमत ना सिर्फ कर रही है बल्कि वो शाहराहें जो पहले नहीं थी, अंडर बाईपासिस के एक जाल बिछ चुके हैं, वहाँ पे ओवरहेड ब्रिजेस के एक जाल बिछ चुके हैं। और ख़ास तौर पे जो शाहराह भुट्टो का भी आपने देखा कि एक पिछले दिनों इफ्तिताह हुआ, वो आपको काठौर से लेके और आपका डिफेंस क्लिफ्टन तक रास्ते में लांडी कोरंगी है, गडाफ है, इसके साथ ही शाह फैसल कॉलोनी है, कोरंगी है, उन तमाम इलाकों को कनेक्ट करता है। वो रास्ते जो आपके 2-2 घंटों पे मुहित थे वो आज 15 से 20 मिनट के ड्राइविंग पर है। तो ये बड़े बड़े और इसके बाद वो पोर्ट से आपको कनेक्ट कर रहा है। तो जितना हैवी ट्रैफिक का दबाव था उसको ख़त्म किया गया। सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, डिलीवर कर रही है। यही वजह है कि हमें कराची के अंदर लोग एतमाद कर रहे हैं। आज अगर कराची के अंदर हमारी 50 तकरीबन UCs हैं और हमारा कराची में मेयर है, इसके अलावा तकरीबन 7 से 8 MNAs और बड़ी तादाद में MPAs हैं, तो वो पीपल्स पार्टी पे बढ़ता हुआ एतमाद है अवाम का। हाँ, आज कराची वो नहीं है जब कराची के अंदर गोली बंद लाशें मिलती थी या नामालूम अफराद जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर देते थे। किसी के बेटा, किसी का भाई, किसी का शौहर, किसी का बाप सेफ नहीं था। लोग अपनी मर्जी से ज़कात फितरा नहीं दे सकते थे, लोग अपने बच्चों की शादियां नहीं कर सकते थे। सरे शाम कराची वीरान होता था, बिजनेसमैन अपना कैपिटल लेके निकल गए थे। आज कराची की रौनकें बहाल हैं। आज कराची पूरी रात जाग रहा है। कराची 24 घंटे जो है कराची के अंदर जो है रौनकें हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कराची तरक्की कर रहा है। बस मैं आप सबसे भी कहूँगी कि प्रोपेगेंडे पे नहीं आएँ, देखें कि कराची वाकई तेज़ी से बदल रहा है। पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती। पीपल्स पार्टी जब आपने देखा कि PDM की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत गवर्नमेंट बनी, तो उस वक्त हमें ऑफ़र थी, लेकिन हमने अक्सरियत का एहतराम करते हुए शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया। और इसके बाद उससे पहले भी एज ए अपोजिशन जो लार्जेस्ट पार्टी थी, हमने अपोजिशन लीडर भी शहबाज शरीफ साहब को बनाया था। आज भी पीपल्स पार्टी जिस तरीके से आपने देखा कि लोग जो कहते थे पीपल्स पार्टी सिमट गई है, सुकड़ गई है, पीपल्स पार्टी ने GB के अंदर जो शानदार परफॉर्मेंस दी और लोगों का जो बेहतरीन एतमाद था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अजीम शान फतह हासिल की। कश्मीर में भी इंशाल्लाह हम कामयाबी समेटेंगे और समेटते हुए पंजाब, KP और पूरे मुल्क से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद पार्टी है। लोगों को मालूम है कि ये हमें रोज़गार भी देगी, ये पाकिस्तान को बेहतरीन माशी पॉलिसी भी देगी, एग्रीकल्चर पॉलिसी देगी, किसानों के लिए देगी, जो कि मौजूदा हुकूमत नाकाम है। बिल्कुल ठीक है कि हम हुकूमत के साथ अलाइंस में हैं, हम कैबिनेट का पार्ट नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का असल मसला ये देखें इस वक्त के हम कर्ज तो ले रहे हैं लेकिन कोई माशी पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है। हम जो है दिन ब दिन जो है कर्ज़ों के अंदर जा रहे हैं। हमने लेवीज़ लगा के इतने टैक्सेस ले लिए, हम टैक्सेस को जो रेवेन्यू FBR को कलेक्ट करना चाहिए उसमें नाकाम हो चुके हैं। तो कामयाबी तो नहीं है। असल में इस वक्त एक ऐसे लीडर की, एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो मुल्क को एक ऐसा निज़ाम दे कि हम अपने पाँव पे खड़े हों, हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हों, हम एग्रीकल्चर के अंदर, जिस तरह आपने देखा 2008 से 13 तक हम एग्रीकल्चर के अंदर बहुत फास्ट, कहाँ हम इंपोर्ट पे थे और एक्सपोर्ट पे हम लाकर इस मुल्क को दे के गए। तो हम ऐसी पॉलिसी देना चाहते हैं कि हम एग्रीकल्चर, ज़राअत के हवाले से तरक्की करें, हम सनती तरक्की करें ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े और पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय करे।